हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक्स। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल स्टार लगा दो, बैंक वाले खास करके उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी वालों के लिए एक या दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, चाहे टायर 1 हो चाहे टायर 2, है ना। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? 6 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी ई एफ, दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। हमें क्या पता है? 6 दोस्त है, ये सब के सब वो दोस्त है, कहाँ को फेस करे? नॉर्थ डायरेक्शन को। इसमें ये जरूरी है कि कितने पर्सन्स है और कहाँ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर है ए इज एडजेसेंट टू बी, ए जो है बी के साथ बैठा है और नेबर है सी का। तो क्या मतलब है? ए अगर यहाँ बैठा है, बी और सी इस तरीके से बैठे हैं, या फिर सी बी ए इस तरीके से बैठे। ठीक है, अब ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ये मैं इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग बोल रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। ओके, ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। अब बोल रहे हैं कि एफ और सी के बीच में ई बैठा है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसे भी बैठ सकता है या फिर इस तरीके से, ये दो तरीकों से बैठ सकता है। आपको ना माइंड थोड़ा ओपन रखना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी, खासकर बैंकिंग वालों को, क्योंकि उनके पास ना कभी कभी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, एफ इज सिटिंग, अब अगली लाइन में बोला है एफ इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, हु आर एफ्स नेबर। अब देखो एफ इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, तो आपको क्या है, एक सेंटेंस जब आप ले रहे हो, ठीक है, आप अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसके पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते ना आपको पहले ये चेक करना है मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। देखो, मुझे पता है कि 6 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, एक रो यानी कि सिंगल लाइन में बैठे हुए। तो मुझे अगर ये बनाने हैं, 6 लोग बिठाने हैं, तो मुझे किसी का या तो क्या, एक पॉइंट तो है कि फिक्स पोजीशन पता हो। अगर तो फिक्स पोजीशन पता चल रही है तो सही है, और सेकंड, अगर फिक्स पोजीशन पता चल गई, ठीक है, उससे लिंक्ड होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए बाकी स्टेटमेंट्स, ताकि हम बाकियों को भी बिठा सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिक्स पोजीशन किसकी है। तो फिक्स पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे फिक्स पोजीशन किसकी है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एफ की पोजीशन फिक्स है कि वो राइट एंड ऑफ द रो में बैठा हुआ है, राइट साइड को बैठा हुआ है एंड पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यही बोला है ना, यही बोला है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो नॉर्थ डायरेक्शन है, हमने डायरेक्शन डिस्टेंस जब किया था तो पता है कि नॉर्थ फेसिंग पर्सन के लेफ्ट साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट साइड हमारा राइट हैंड ही होगा, है ना, यही बात की थी। तो चलिए अब मुझे बिठाना है एफ को राइट एंड ऑफ द रो, ये हमारी पहली लाइन है। राइट एंड ऑफ द रो बिठाना है तो कहाँ बैठेगा? एफ, एफ यहीं बैठेगा। अब हमें क्या पता है कि यहाँ देखो ये वाली लाइन कि एफ ई और सी साथ बैठ रहे हैं, यही था ना, एफ और सी के बीच में ई बैठा है। अगर मैं एफ को यहाँ बिठा रही हूँ तो सी इस तरफ को नहीं आ सकता, सी यहीं आएगा और ई इनके बीच में बैठ जाएगा, यही होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा वाला पैटर्न सही है? ये वाला, और ये वाला नहीं बन रहा है ना। फिर उसके बाद क्या है, अब देखो सी बैठ चुका है तो सी से ना अगली लाइन भी जुड़ जाएगी। कैसे? ए बी के साथ बैठा है और बी, देखो हु जो होता है ना, हु हमेशा नियरेस्ट पर्सन की बात करता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वर्ड्स। हु जो है वो नियरेस्ट पर्सन की बात करता है, तो ए जो है बी के नज़दीक बैठा है और बी जो है वो सी के नज़दीक बैठा है, तो मैं यहाँ पे बी को बिठा दूंगी और यहाँ पे ए बैठ जाएगा। एक पर्सन कौन रह गया? डी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। और यहाँ पे पूछा है एफ का नेबर कौन है, तो एफ का नेबर ए की है, कौन है? ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? 7 लोग हैं, 7 पीपल्स है, और मुझे नहीं जानना, नाम तो हम बाद में भी देख सकते हैं। 7 पीपल है, यही मैंने बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। 7 पीपल है, कहाँ बैठ रहे हैं? एक सिंगल रो में बैठ रहे हैं, कहाँ को फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। कोई भी लेफ्ट में नहीं बैठ रहा ई के। अब देखो नो वन सिट्स लेफ्ट ऑफ ई, तो मतलब क्या है? ई इज सिटिंग एट द कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और 4 लोग बैठ रहे ई एंड आर के बीच में। अब देखो 7 लोग मुझे बिठाने थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, 7 पीपल्स बैठ चुके हैं।
ये ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यही हमें बोला गया है कि वो कहाँ को बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ, है ना, यही चीज़ बोली गई है। फिर क्या बोला, ई जो है, ई के लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा तो मैं ई को आराम से बिठा दूँ, ई से मेरे पास 4 लोग बैठ जाएंगे। यहाँ बोला ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन ई एंड आर, 1 2 3 4 पीपल हो गए, ये 4 लोग हो गए ई और आर के बीच में। ओनली 3 पीपल सिट राइट ऑफ डी, अब डी के राइट में 3 लोग बैठ रहे हैं, तो डी के राइट में 3 लोग बैठ रहे तो कैसे बिठाऊंगी, 1 2 3, डी के राइट में 3 लोग हो गए, है ना। फिर उसके बाद क्या है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है बी के, तो मतलब एफ बी जो है अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और उसके लेफ्ट साइड को, कौन बैठ रहा है, एफ बैठ रहा है इमीडिएट लेफ्ट पे, तो ये दोनों इसी तरीके से साथ में आएंगे, साथ में ही आएंगे। तो अगर साथ में आएंगे तो यहाँ तो सिंगल पर्सन है, यहाँ सिंगल पर्सन है, यहीं 2 लोगों के लिए जगह है, तो बी और एफ इस तरीके से यहीं पे बैठ जाएंगे, है ना। अब पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, अब अगर पी यहाँ नहीं बैठता तो पी के लिए यही जगह बच गई 1, और 1 पर्सन कौन रह गया हमारे पास, क्यू, ठीक है। तो बोला है थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठ रहा है पी के, तो 1 2 3, हमारे पास थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठ रहा है, डी, तो इसका आंसर क्या होता, डी, ठीक है। अब जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे दोज वर फ्रॉम द एसएससी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग वालों का है, और ये बैंकिंग वालों के भी प्री का है ना, मेंस मत सोचना, बैंक के प्री एग्जाम का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो इसमें ना बहुत ब्रॉड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है एसएससी की तरह, ये डराने के लिए किया गया होता है। कैसे, 8 लोगों की बात की है, हाँ जी, उनको लीनियर रो में बिठाया है, सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, और कहाँ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, यही चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। बट यहाँ पे क्या कर दिया, लाइनों को बढ़ा दिया गया है, बोल दिया आर स्टैंडिंग इन लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग, मतलब शब्दों को इसमें एक्स्ट्रा एडिशन किया गया है ताकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ आपके पास पढ़ते समय। अब लिखा है ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सेंटेंस की, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया 8 लोग हैं, लीनियर रो में बैठ रहे, नॉर्थ फेस कर रहे, 3 चीज़ें पता चल गई है। फिर है डी जो है वो स्टैंड कर रहा है थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब यहाँ पे कैसा है, अगर नॉर्थ की तरफ है, देखो अब ये मैं आपके माइंड की बात कर रही हूँ, माइंड में क्या क्या चलना चाहिए, है ना। अगर नॉर्थ की तरफ है, इस लाइन का मतलब क्या है कि एफ यहाँ पे बैठा है और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो थर्ड राइट मतलब 1 पर्सन 2 पर्सन को छोड़ के डी बैठा है, यही बोल रहा है वो, ठीक है। इसी तरीके से बैठे हैं ये, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ एफ सॉरी, तो मतलब क्या है कि एफ के लेफ्ट साइड को 2 या 2 से ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, यही बोल रहा है वो, है ना, यही चीज बोल रहा है, मतलब कि एक नहीं, या फिर एफ कॉर्नर पे नहीं, यही चीज बोल रहा है ना। फिर है द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ डी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डी के राइट साइड को 1 पर्सन ज्यादा है किससे, बी के लेफ्ट साइड से। मतलब क्या है, अगर डी के राइट में 1 पर्सन बैठा है तो बी कॉर्नर पे जाके बैठ जाएगा, 0 पर्सन होंगे बी के लेफ्ट में, ठीक है। यही चीज बोल रहा है, डी के राइट में अगर 2 है तो बी के लेफ्ट में क्या होगा, 1 ही पर्सन होगा, यही चीज बोली जा रही है। अब बोल रहे हैं डी जो सी जो है वो स्टैंड कर रहा है राइट में डी के, तो सी मतलब कि यहाँ पे इस तरफ को आएगा, है ना, राइट साइड को आएगा डी के, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड सी। अब क्या है, बी और डी के बीच में जितने पर्सन है वो बराबर है सी और ए के, ये लाइन बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल दिया जी जो है वो सेकंड टू द राइट बैठ चुका है एच के। अब क्या बोल रहा है, जी को सेकंड राइट बैठाना है एच के, तो एच यहाँ पे इस तरीके से आएगा और जी यहाँ पे बैठ जाएगा, यही चीज बोल रहा है ना। फिर उसके बाद ई एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अब यहाँ पे एक लाइन और बोल दी, क्या बोला कि ई और जी जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं। यही सेंटेंसेस जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर द ओनली थिंग्स जो इस सेंटेंसेस में लिखी गई है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमें ना फिक्स पोजीशन चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी की फिक्स पोजीशन है ही नहीं, हमने सब कुछ ट्राई कर दिया, यहाँ तो किसी की फिक्स पोजीशन नहीं है।
अब जब बैंक वालों के पास से क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिक्स पोजीशन जब नहीं है तो हमें क्या करना होता है? सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें ना उस पर्सन को उठाना है जहां से हम आगे से आगे बना पाए। तो यहां ध्यान से देखोगे तो अगर मैं डी से एफ को बिठा दूं, एफ को दो पॉसिबिलिटी, मतलब एफ के लेफ्ट साइड को 2% बिठा दूं, फिर उसके बाद डी से हमारे पास बी बैठ जाएगा, बी से और सी भी बैठ जाएगा, और सी से ना बी एंड डी के बीच का गैप और ए बैठ जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, पहले अगर मैं ना देखो क्या है, 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। यही बोला है, सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट राइट आपको नॉर्थ से पता चल गया है। अब क्या बोला है कि ये वाली लाइन मैं बोल रही हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट लाइन, जिससे मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूंगी। एटलीस्ट 2% आर स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ एफ, कम से कम 2% लेफ्ट में होने चाहिए। तो 1 2, अगर मैं यहाँ एफ को बिठा दूं, 1 2 3, डी आराम से बैठ जाएगा, है ना, डी बैठ जाएगा। अब अगर जरूरी थोड़ा एफ यहीं बैठा हो, एफ को यहाँ बिठा दूं तो 1 2 3, डी बैठ जाएगा आराम से। अब ये भी जरूरी थोड़ा यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, 1 2 3, डी बैठ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 जगह मैंने बोल दिया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो क्या है, हम तीनों पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे। पहले अगर मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया, है ना, यहाँ 2 छोड़ के डी को बिठा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ 2 छोड़ के डी को बिठा दिया, हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन से देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एफ को मैंने यहाँ बिठा दिया, 2 को छोड़ के डी को बिठा दिया। अब मुझे राइट साइड को यहाँ पे क्या चाहिए, सी चाहिए, यही बोला। तो सी को लाने के लिए मैं यहाँ पे सी बिठा देती हूँ इस तरीके से। लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ पे क्या है, सी के लिए 2 जगह है, 2 जगह खाली है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे सोचती हूँ कि सी इन दोनों जगहों में से कहीं एक बैठा है। अब मैंने तीसरी पोजीशन कौन सी बोली थी, तीसरी पोजीशन बोली थी कि अगर मैं एफ को यहाँ इस पोजीशन में बिठा दूँ, यहाँ पे बिठा दूँ, 2 छोड़ के डी बिठा दूँ, तो सी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं लेंगे, ठीक है। 2 ही बनेगी हमारे पास, या तो एफ यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये लाइन हमने कर दी, ये वाली लाइन हमने कर दी। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज है क्या कि डी के राइट में एक ज्यादा बैठ रहा है बी के लेफ्ट से। अब यहाँ पे 1 2 2% बैठ रहे हैं, तो बी कहाँ बैठेगा, यहीं पे, ताकि उसके लेफ्ट में 1% है। अब यहाँ पे डी के राइट में 1% है, तो बी कहाँ जाके बैठेगा, कॉर्नर में। अब ये वाली लाइन भी हो गई। अब है नंबर ऑफ पर्सन बी और डी के बीच में सेम है जैसे सी और ए के बीच में, यानी कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में 1 2 3% बी और डी के बीच में बैठ रहे हैं, तो सी और ए के बीच में बिठाने हैं। अब अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं, है ना, इस पोजीशन पे, तो 1 2 3, यहाँ तो एफ बैठा है, ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं, 1 2 3, ए आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन सी की बन चुकी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, नीचे वाले में सेकंड पॉसिबिलिटी में। अब 1 2 3 4 5 लोग हैं बी और डी के बीच में, क्या सी और ए के बीच में भी 5 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5, हाँ जी, सी और ए के बीच में भी 5 लोग। तो ये वाली लाइन भी होगी, होगी कि नहीं। अब है एच के राइट में एक छोड़ के जी आना चाहिए। अब एच के राइट में एक छोड़ के जी, यही पोजीशन बचती है, ठीक है। फिर एच के राइट में 1% छोड़ के जी, यही पोजीशन बचती है। अब हमारे पास एक ही पर्सन रहा ई, दोनों जगह पे, है ना। लेकिन क्या है, ये भी हो गया, यहां बोला ई और जी दोनों एक दूसरे के नेबर्स नहीं है, तो ई एंड जी एक दूसरे के नेबर्स है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। अब यहाँ पे जी एंड ई दे बोथ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ये वाली भी हमने क्या कर दी, कंडीशन फॉलो कर दी। तो हमारी अरेंजमेंट क्या बनेगी, मैं क्लियरली लिख लेती हूँ, है ना। हमारी अरेंजमेंट क्या बनेगी, हमारी अरेंजमेंट बनेगी ई बी एफ ए एच डी डी जी एंड सी, ओके, ये बनेगी हमारी अरेंजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 पर्सन है ये, 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 पर्सन। ये सब के सब कहाँ को मुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं,
और किधर को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे बोला है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोग इसमें से 3 लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ रहे हैं, 3 लोग जो है साउथ की तरफ। कुछ नहीं है, इक्वल बोला है तो 3-3 पे ही होगा, ठीक है। फिर बोला है W फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन, कोई भी V के लेफ्ट में नहीं बैठा है, V जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है W के, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ Y। एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, पीछे वाले में मैंने बताया था हु जो है वो नियरेस्ट पर्सन की बात करता है, एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन की बात करता है। तो यहाँ पे एंड किसकी बात कर रहा है, V की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे V की बात कर रहा है। फिर उसके बाद है Z इज इमीडिएट नेबर ऑफ Y, Z और Y एक दूसरे के नेबर है। एक पर्सन बैठा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ U फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, वाइल इमीडिएट नेबर ऑफ Y फेसेस सेम डायरेक्शन। इस लाइन को बाद में करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूंगी ना, तो मैं जिसको उठाऊंगी वो है W। ऐसा क्यों, कि W जो है इसके फेस का मुझे पता है, W से मेरे पास V बैठ जाएगा, और V से क्या हो जाएगा, जैसे ही W से मेरे पास V बैठ गया, V से मुझे लगा नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V, यानी कि V का मुझे पता चल गया कि उसके लेफ्ट साइड को कोई नहीं बैठ रहा, कॉर्नर पे कहीं बैठा हुआ है। अब V से मेरे पास Y भी बैठ जाएगा, Y से मेरे पास Z भी बैठ जाएगा, Z से X बैठ जाएगा, और U ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। चलो उसको ट्राई करते हैं। W इज फेसिंग नॉर्थ, W को बना दो, ये हो गया नॉर्थ। थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठ रहा है उसके, V, यही बात की है इसमें, ये होगी मेरी सेकेंड लाइन, ओके। तो 1 2 3 हो गया। अब बोला नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V। अब देखो मुझे पता है कि नॉर्थ एंड साउथ दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको साउथ की तरफ बनाती, तो अगर साउथ का याद हो तो साउथ का राइट इस तरफ को होता है, लेफ्ट इस तरफ को होता है। तो लेफ्ट साइड को यहाँ पे लोग बैठ गए हैं, तो यहाँ तो बोला है कि लेफ्ट पे कोई नहीं बैठा, तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ गलत है। कौन सी चीज़, कि V जो है वो किधर को, साउथ की तरफ फेस करे। V की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ, और इसके लेफ्ट साइड को कोई नहीं बैठेगा। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इतने ही लोग आएंगे। अब एंड लगा के V की बात की है दोबारा से, कि V जो है वो फोर्थ राइट में बैठ रहा है Y के। अब Y को मैं कहाँ बिठा सकती हूँ, देखो यहाँ तो नहीं बिठा सकती। Y को अगर मैं यहाँ बिठाती हूँ, नॉर्थ दिखाऊंगी, तो 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं साउथ दिखाऊंगी तो 1 2 3 4 फोर्थ राइट आराम से हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब Y से आगे क्या हो जाएगा, Z इज इमीडिएट नेबर ऑफ Y, तो मैं यहाँ पे आराम से Z को बिठा सकती हूँ, बिठा सकती हूँ कि नहीं। फिर है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड Y, एक पर्सन X और Y के बीच में है, तो यहाँ तो कोई नहीं बैठा, तो X Y यहाँ पे है, एक पर्सन छोड़ के X यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक ही पर्सन रह जाता है जो कि है U को मैं यहाँ बिठा दूंगी। अब क्या रह गया, सिटिंग तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन हमें फेस बताने हैं। फेस बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका, इन सेंटेंसेस का। इमीडिएट नेबर ऑफ U फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, U के इमीडिएट नेबर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, किसके, टू ईच अदर। अब यहाँ पे ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यू जो होता है वो कहीं और को फेस करता है, उसके नेबर कहीं और को, ठीक है। विद ईच अदर बोला है, तो वी अगर नॉर्थ की तरफ है तो एक्स साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा, है ना। फिर है वाइल इमीडिएट नेबर ऑफ वाई फेसेस सेम डायरेक्शन। अब वाई के नेबर्स तो सेम ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, है ना। फिर क्या है, अब हमें यू की डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, इसका पता हमें इस लाइन से लगेगा, ये वाली लाइन से, क्या, कि इक्वल नंबर है नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो देखो ध्यान से, नॉर्थ की तरफ के 3 लोग पूरे हो चुके हैं, साउथ की तरफ का 1 पर्सन और चाहिए, तो ये होती हमारी पूरी अरेंजमेंट, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब बीच बीच से आप देख रहे होंगे कि नंबर स्किप्स हो रहे थे, तो यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आपको करना, बताना है मुझे थर्ड पोजीशन किसकी बनी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। उसी तरीके से मुझे यहाँ बताना है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड पी, ठीक है। ये भी क्या है आपके लिए, ये भी होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। फिर है 8 पर्सन्स है आई से पी, दे आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, दोबारा से सीधी लाइन पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। अब यहाँ पे हमें इक्वल नहीं बताया कि इक्वल है, ना बताया कितने, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। फिर क्या बोला है, P जो है
P faces north direction, K sits one of the extreme end of the line, I sits third to the left of K, L is not immediate neighbor of K, O sits third to the right of I, J sits on the immediate right of O, J does not sit at any extreme end of the row. फिर है only one person sit between N and L, O sits second to the left of N, फिर है M sits second to the right of J, both the immediate neighbor of O faces same direction, P faces same direction as K, both immediate neighbor of I faces opposite direction, M faces same direction as J. तो अब यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे? देखो, हमें पता है 8 लोग हैं, सेम सिंगल लाइन में बैठ रहे हैं, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ किधर को फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ, यही बोला है ना, यही चीज बोली है. शुरुआत कहाँ से करोगे? अब देखो यहाँ पे ना, खासकर ये पीओ, ये ना पीओ का पी वाई क्यू है. अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो. मैं यहाँ पे शुरुआत बताती हूँ कहाँ से करती हूँ. देखो, अगर मैं पी को बिठा दूँ, पी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन पी का हमें क्या है पोजीशन, तो ये तो पता कहाँ को फेस कर रहा है, लेकिन हमें क्या नहीं पता कि वो बैठ कहाँ रहा है. किसका हमें पता है? के का हमें पता है कि के एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन में बैठ रहा है. ठीक है, के से कौन बैठ जाएगा? आई बैठ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था? के या तो नॉर्थ फेस कर रहा होगा या साउथ. दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है जिससे के की हमें फिक्स हो जाएगी किधर को फेस कर रहा है. कौन सी लाइन है वो लास्ट में दी गई है कि पी का फेस के की तरह है, के की तरफ सेम डायरेक्शन है. तो क्या मतलब है? के इज ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. अब देखो, तभी पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है. पीओ में हमेशा ऐसे होता है, हिंट्स कहीं बीच में छुपे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? के को मुझे बिठाना है, बिठा दिया. एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन ऊपर से नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, यही होगा, है ना. इस लाइन से मुझे पता चला कि भाई के किधर को फेस कर रहा है. सेकेंड लाइन ये हो गई कि एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन बैठ रहा है. आई को मुझे थर्ड टू द लेफ्ट बिठाना है के. तो अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो 1 2 3 आई यहाँ बैठ जाएगा. अब एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है तो इस तरफ को तो नहीं हो सकती. 1 2 3 4 है ना, इसी तरफ को होगी. ठीक है, 4 लोग बैठ चुके हैं. 1 2 3 4 एक्स्ट्रा लोग इस तरफ को ही आएंगे, है ना, क्योंकि एंड पे बैठा हुआ है. इससे मैंने आई भी बिठा दिया. अब आई के बाद क्या है? एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के. चलो ठीक है, एल यहाँ नहीं आएगा. ओके, मान गई. ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई. अब देखो, अगर मैंने इस आई को नॉर्थ की तरफ फेस किया तो थर्ड टू द राइट 1 2 3, ओ यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कौन बैठा है? के बैठा हुआ है. तो ओ क्या है? नॉर्थ तो फेस नहीं कर रहा, ये तो कंफर्म हो गया. आई की डायरेक्शन कौन सी होगी? सॉरी, आई नॉर्थ नहीं फेस कर रहा, वो साउथ ही फेस करेगा. इससे ओ बैठ जाएगा. 1 2 3, ओ की डायरेक्शन फिक्स होगी, पोजीशन फिक्स हो गई. ठीक है, फिर उसके बाद जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ एंड, इसके बाद की लाइन बोली है जे जो है वो किसी एंड पे नहीं बैठा. अब अगर मैं साउथ को नीचे की ओर दिखाती, जे को इस तरफ को दिखाती, तो मैं जे ओ को इस तरफ को दिखाती तो जे यहाँ बिठाती, बट वो एंड पे नहीं बैठा, इसलिए ये किस तरफ को? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा और जे यहाँ बैठ जाएगा. ठीक है, हो गया, ये भी लाइन हो गई. ओके, चलिए अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है इससे आगे बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एल. एन और एल के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा. देखो, अगर मैं एन या एल में से किसी भी एक पर्सन को यहाँ बिठाती तो 2 लोग इनके बीच में आएंगे. ऐसा होगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, एन एंड एल के बीच में एक पर्सन है और ओ जो है वो सेकेंड लेफ्ट बैठ रहा है एन के. ठीक है, तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे एन और एल बिठाना था, फिर से 2 पर्सन बिठाने पड़ते. तो एन और एल की जगह तो यही वाली है ना. एन और एल की जगह कौन सी है? यही दो जगह बचती है. अब मुझे ओ को सेकंड लेफ्ट बिठाना है एन के, तो यहाँ पे बिठा दूंगी, फिर तो वो बहुत दूर हो जाएगा. लेकिन अगर मैं एन को यहाँ बिठा देती और उसको नॉर्थ फेस करवा दूँ तो ओ सेकंड लेफ्ट पे है और एन और एल के बीच में एक पर्सन आराम से आ गया. हुआ कि नहीं? ठीक है, अब आगे, उससे आगे देखते हैं क्या करना है. एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे. अब एम जो है वो सेकंड टू द राइट बैठ रहा है जे के. तो बैठेगा ही नहीं. एम जो है वो सेकंड राइट बैठ रहा है जे के. नेक्स्ट लाइन बोल रही है एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे. अब जे कहाँ पे है? ये है जे.
इस तरफ को तो सेकंड राइट बन नहीं सकता, क्योंकि कैसा बनना चाहिए सेकंड राइट, ऐसे 1% बीच में आना चाहिए फिर m, है ना। तो इस तरफ को तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं यहाँ पे m को बिठा सकती हूँ इस तरीके से। अब सेकंड राइट बिठाना है तो ये किधर को, साउथ की तरफ, 1 2 राइट पे m आराम से आ जाएगा। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ o फेसेस सेम डायरेक्शन, o के इमीडिएट नेबर जो है वो सेम डायरेक्शन है, तो m भी साउथ ही फेस कर रहा होगा, है ना। फिर क्या है, उसके बाद है बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ i फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्या था, ये क्या है i, अब यहाँ पे क्या रह गया है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ i फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ये अगर n जो है नॉर्थ की तरफ है तो l साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा। m फेसेस सेम डायरेक्शन एज j, हाँ तो ये तो हमें पहले से पता है, m फेसेस सेम डायरेक्शन एज j। 1% कौन रह गया है, p, उसे हम यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। p का हमें देखो ऑलरेडी पता है कहाँ को फेस करा है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ना, अगर मैं p को उठा देती, p से ना बाकी कोई बैठना ही नहीं था, है ना, और हमारा टाइम वेस्ट हो जाना था, ठीक है। तो p देखो सबसे लास्ट में आया और सबसे लास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे मेरे पास आया m जो कि नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, o जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, j जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, n जो कि नॉर्थ की तरफ, i साउथ की ओर, l साउथ की ओर, p नॉर्थ की ओर, k नॉर्थ की ओर। ये आपकी अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले उसके कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर्स, ठीक है। चलिए।